कैसे आप सब। कल हमने अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को विथ यूजेज कंप्लीट कर दिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये दूसरा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का और आज हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, पहचान जो होती है, वो जैसा हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था, सिंपल प्रेजेंट में देखा था, यहाँ पे वो जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसमें क्रिया के बाद में ता है, ती है, ते हैं और ताहू आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं एवं रहा हूँ आदि आते हैं, एटसेट्रा। मीन्स यदि ये नहीं है तो इनके अलावा हुआ है, हुई है, हुए हैं एवं हुआ हूँ, ये जो वर्ड्स हैं ये क्रिया के अंत में, मतलब जो हिंदी का वाक्य होता है उसमें वर्ब में या क्रिया के बाद में या अंत में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई भी जो वर्क है, जो एक्शन है, वो पास्ट में किसी समय स्टार्ट हुआ था, पास्ट में किसी समय स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है, और कब ख़त्म होगा इसके बारे में भी हमें कोई डेफिनेट नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं, जिनकी स्टार्टिंग पास्ट में हो, अभी भी ऑन गोइंग है या कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, और एंड कब होंगे इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया हिंदी वाले सेंटेंस का। जिन हिंदी के सेंटेंसों को हमें आइडेंटिफाई करके उनको ट्रांसलेट करना है। इसका जो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, या जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसका आपको हिंदी मीनिंग तो पता चल ही गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला या जो सूत्र होता है उसके अंदर सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब IJMR है। 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। सिंपल प्रेजेंट के अंदर 2 ही थी, डू और डज। उसके बाद में हमें लिखनी है मैन वर्ब। मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? मैन वर्ब का ING फॉर्म आएगा। ING हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड होता है, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके अंदर ING ऐड करेंगे। एंड में ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। रूल्स देख लेते हैं, आइए। ऑलवेज यूज वर्ब्स ING फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? ING फॉर्म, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड किया जाता है। सेकंड, यूज हेल्पिंग वर्ब IJMR आफ्टर एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, तीनों अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। कौन कौन से के साथ में यूज होती है उसके लिए रूल नंबर 3 है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग। इज जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज हम विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको याद भी होगा। ही, सी, इट एंड नेम ऑफ वन पर्सन और नेम ऑफ वन थिंग। तो इन सब सब्जेक्ट के साथ में तो हमें यूज करना है इज को। दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज हम करेंगे ओनली एंड ओनली विथ आई। आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? एम। तीसरी हेल्पिंग वर्ब है आर, विथ अदर सब्जेक्ट्स लाइक, दूसरे कर्ताओं के साथ में, जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, सीता एंड गीता, टेबल्स, बॉयज, गर्ल्स, एटसेट्रा। मतलब जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, या फर्स्ट पर्सन में जैसे वी बच गया, आई के साथ में तो अपन ने एम यूज किया है, तो फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट थे उनमें एक ही सब्जेक्ट बचा है वी। सेकंड पर्सन का यू हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गए, इन सभी के साथ में अपन आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम किसी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करते हैं
किसी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी ऐड किया जाता है तब हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स को हमें माइंड में रखना पड़ता है ऐड करते टाइम में, और उनको हमें उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही फिर आईएनजी ऐड किया जाता है किसी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो वो रूल कौन कौन से हैं अभी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाँ, वर्ब में आईएनजी जोड़ने के रूल्स, देयर आर 5 रूल्स टू ऐड आईएनजी इन मैन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो इसको कंप्लीट करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स केयरफुली, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को भी मेरे साथ में कमेंट करके शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी ट्रिक, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में मिल सकती है। तो देखते हैं आईएनजी को ऐड करने के रूल्स। रूल नंबर 1, हमारे पास में जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हमें ध्यान से देखना है, और उसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो यदि हमें ऐसा लगता है कि वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट व्यंजन, देयर आर 5 वोवल एंड 21 कॉन्सोनेंट इन आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उनमें से कोई सा भी कॉन्सोनेंट है तो वर्ब के लास्ट में आईएनजी अपन ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ईट, ईट को अंदर ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंदर हमने आईएनजी ऐड किया है तो क्या बना है ईटिंग। रूल नंबर 2, लास्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वोवल हो, देयर आर 5 वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो हमारे पास में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे उसका लास्ट लेटर जो है, अंतिम अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले कौन लास्ट से देखना है हमें उस मैन वर्ब के जो वर्ड है फर्स्ट फॉर्म का, उसको एंड की साइड से देखना है। लास्ट में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उससे पहले सिंगल वोवल होना चाहिए, मतलब इन 5 लेटर्स में से कोई सा एक होना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट को डबल करना है, डबल करके फिर आईएनजी जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक मैन वर्ब होती है रन। रन का मीनिंग होता है दौड़ना। दिस इज ए कॉन्सोनेंट, दिस इज ए वोवल एंड दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सोनेंट। मतलब ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट्स है उससे पहले हमारे पास में एक सिंगल वोवल है, फिर से कॉन्सोनेंट आ गया। तो जब हम इसके अंदर आईएनजी ऐड करेंगे तो ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है इसको डबल करना है, वोवल को डबल नहीं करना है। जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल करके फिर आईएनजी लिखना है, तो हमारे पास में वर्ड बनेगा रनिंग। क्लियर? एक और बता देता हूँ, स्विम। स्विम यानी होता है तैरना। इसमें जब आईएनजी ऐड किया जाता है तो ये कॉन्सोनेंट, ये वोवल, और इसके बाद पहले फिर दोबारा से कॉन्सोनेंट आ गया, तो फिर हम एम को डबल करेंगे और फिर आईएनजी ऐड करेंगे, तो हमारे पास में होगा वर्ड स्विमिंग। तो हमें थोड़ा केयरफुली उसको देखना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। यदि उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक सिंगल वोवल हो तो फिर हम उस कॉन्सोनेंट को डबल करके उसके बाद में आईएनजी ऐड करेंगे। रूल नंबर 3, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले मोर देन सिंगल वोवल हो। इफ द मैन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म्स लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट एंड बिफोर द कॉन्सोनेंट देयर आर more than single vowel, then we do not double the consonant and directly add the ing in main verbs first form. एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल तो यही रहा आपके सामने, ईट, ये कॉन्सोनेंट, वोवल, अगेन वोवल, तो कॉन्सोनेंट से पहले मोर देन वन वोवल है,
एक से ज़्यादा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हमने इसके अंदर डायरेक्टली ING ऐड किया है। एक और एग्जांपल देखना चाहें तो मैं लिखता हूँ बीट, बीट यानी पीटना, कॉन्सोनेंट वोवल एंड अगेन वोवल। तो इसका जो ING का वर्ड बनेगा, ING फॉर्म बनेगी, वो होगी बीटिंग। क्लियर। रूल नंबर 4, यदि वर्ब का लास्ट लेटर ई हो, मतलब जो वर्ड है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसका अंतिम अक्षर लास्ट लेटर ई है, तो हमें ई को रिमूव करना है और फिर उसके अंदर ING ऐड करना है। ई को रिमूव करके ING ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल राइट, लास्ट में ई आ रहा है, ई को हमने रिमूव किया और फिर ING जोड़ दी। यदि आप ई को रिमूव नहीं करके फिर ING डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो फिर वो रॉन्ग होगा, आपका ट्रांसलेशन सही होते हुए भी वो गलत हो जाएगा। रूल नंबर 5, यदि लास्ट लेटर IE हो, इसमें ई था, इसमें IE हो, तब हमें उस IE को तो रिमूव करना है। इन दोनों के प्लेस पे, IE के प्लेस पे हमें Y रिप्लेस करना है, मतलब इन दोनों की जगह पे क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे और उसके बाद में फिर ING ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास में एक वर्ब है डाई, डाई यानी होता है मरना, IE है लास्ट में, हमने इसको रिमूव किया तो हमारे पास में केवल एक ही लेटर बचा है D, इसके साथ में हमने Y को और ऐड किया और फिर इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, ING। तो ये 5 रूल्स हैं ING किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करने की। लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, डायरेक्टली ING जोड़िए, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए यदि कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल है तो कॉन्सोनेंट डबल होगा, यदि डबल वोवल है तो फिर डबल नहीं होगा, डायरेक्टली अपन ING जोड़ सकते हैं लाइक दिस। यदि लास्ट में ई है तो ई को रिमूव करके ING जोड़ेंगे, यदि IE है तो IE की जगह पहले Y लिखेंगे और फिर ING ऐड कर देंगे। ओके, क्लियर। अब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए, फिर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट। क्लियर। टेंस चाहे प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, उस कंटिन्यूअस टेंस में मतलब ING फॉर्म के रूप में यूज नहीं होता है। उन फॉर्म्स का यूज केवल सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। अब वो ऐसी वर्ब्स कौन कौन सी हैं, हियर है, बिलोंग है, सीम है, डिपेंड है, इक्वल है, ऑन है, अपीयर है, डिजर्व है, मैटर है, लव, वांट, लाइक, डिसलाइक, हेट, बिलीव, डिजायर, होप, फॉरगिव, प्लीज एटसेट्रा। मीन्स जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड वर्ब्स हैं, ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, जो हमारे इमोशंस से रिलेटेड वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स का हम ING फॉर्म में यूज नहीं करते। क्लियर। तो न तो उनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होगा और न ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। उनका यूज हम केवल या ओनली प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंसों में ही करते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट है। कुछ एग्जांपल्स ऐसी वर्ब्स के मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, मैंने बता दिया है, हमारे इमोशन से रिलेटेड, हमारी सेंसेस से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे अज्यूमिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। क्योंकि जैसे ही ऐसी जो वर्ब्स हैं इनके अंदर अपन ING ऐड करते हैं तो इनका मीनिंग बदल जाता है, और मीनिंग बदलने के कारण हम इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हियर जो है इसका मीनिंग होता है सुनना, और जैसे ही इसमें ING ऐड किया जाता है तो फिर इसका मीनिंग हो जाता है सुनवाई, जो कि कोर्ट हियर यानी सुनना होता है, सुनना। और जब इसमें ING ऐड करके अपन लिखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है सुनवाई। हमें ING ऐड करने का जो मेन एम है वो क्या है, आपको पता होगा, जैसे ईट, एट, ईटन और ईटिंग और ईट सो लिख लो। ये 5 फॉर्म हो गए इस ईट मेन वर्ब के।
इसका मीनिंग होता है खाना, इसका मीनिंग होता है खाया, इसका मीनिंग होता है खा चुका, इसका मीनिंग होता है खा रहा, और इसका मीनिंग होता है खाता। तो हम आईएनजी जब ऐड करते हैं तो हमें मीनिंग चाहिए रहा है वाला, क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन ही यही है। कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा वाला मीनिंग आना चाहिए। लेकिन ये जो वर्ब्स हैं इनके अंदर जब अपन आईएनजी ऐड करते हैं तो फिर इनका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है। इनके अंदर इनमें से कोई सा भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर ये जो टेंस है वो कंटिन्यूअस का नहीं बन पाता। इसलिए इन वर्ब्स का यूज कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। क्लियर? ये एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये आपके पास में फॉर्मूला है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, ये एक हिंदी का सेंटेंस है। आपको केवल इस वर्ड सीक्वेंस को इस वर्ड सीक्वेंस में ट्रांसफ़र करना है। कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, ये इस हिंदी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट। आई के बाद में हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तीन में से एक। वो अभी मैंने रूल्स आपको बताए थे। आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? एम। उसके बाद में हमें लिखनी है मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के। मैन वर्ब हमारे पास में लिखना है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। अब हमने पढ़ा कि ई लास्ट में आता है तो ई को रिमूव करके हम क्या ऐड कर देते हैं? आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो क्या बनता है? राइटिंग। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर, ये हो गया लेटर, दैट्स ऑल। सेकेंड वन तुम, सब्जेक्ट सबसे पहले। यू के साथ में अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आर। फिर दौड़ना, इसको कहते हैं रन। लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, उससे पहले एक वोवल, फिर उससे पहले फिर से एक कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल आता है तो अपन कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, उसके बाद में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। तो क्या बनेगा? यू आर रनिंग। थर्ड वन वह है, रहा है, इसका मतलब मेल है तो ही के साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने लिखा इज। खेलना वो कहते हैं प्ले, ठीक है। इसके अंदर अपन जोड़ेंगे वाई। ये एक एक्सेप्शन है, वाई से पहले ए वोवल होने के बावजूद भी हम वाई को डबल नहीं कर रहे हैं, इसको अपवाद कहते हैं। प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे अपन? फुटबॉल। तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ट्रांसलेशन के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन में। और आप इजीली किसी भी हिंदी के सेंटेंस का जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा उसका ट्रांसलेशन इजीली कर लेंगे, यदि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉर्मूले को माइंड में रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Thank you for watching. Keep supporting me. Subscribe, hit the like button, hit the bell icon, and share more and more. Thank you. Have a nice day. Bye bye.